गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास सेवन्थ का आज हम चैप्टर 4 का पार्ट नंबर 4 करेंगे। इसमें हम एक्टिविटी 4.3 पर आए हुए हैं। एक्टिविटी 4.2 हमने कल की थी, जिसके अंदर हमने थर्मोमीटर में टेम्परेचर नोट करना सीखा था। आज क्या है, ध्यान से देखेंगे। एक्टिविटी 4.3 मेजर द बॉडी टेम्परेचर ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड एट लीस्ट 10। कहते हैं अपनी 10 फ्रेंड का टेम्परेचर नोट करो विद एक किसकी सहायता से करना है ये आप भी बता सकते हो, विद अ क्लिनिकल थर्मोमीटर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इज इन टेबल 4.2। टेबल 4.2 में अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है। इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है सभी का। द टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन मे नॉट बी 37। कहते हैं हर एक आदमी का 37 नहीं होता, कम ज़्यादा हो सकता है। इट कुड बी स्लाइटली हायर और स्लाइटली लोअर। मतलब कि यहाँ हम ये कह सकते हैं कि 37.1, 37.2, 37.3 या फिर 36.5, 36.7, 36.8 ये हो सकता है अपना क्या टेम्परेचर। हर एक आदमी का अलग अलग होता है। एक्चुअली what we call normal temperature is the average body। नॉर्मल टेम्परेचर क्या होता है एवरेज बॉडी का, क्या हम बता सकते हैं। टेम्परेचर ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सन। कहते हैं एवरेज टेम्परेचर क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ हेल्थी पर्सन। कहते हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थी स्वस्थ व्यक्ति हैं उनका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। The clinical thermometer is designed to measure the temperature of human body. The temperature of human body normally does not go below 35 डिग्री सेल्सियस। कहते हैं जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो कभी भी 35 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं जाता और 42 डिग्री सेल्सियस से अबव नहीं जाता। वो 35 से 42 के बीच में रहता है। दैट इज़ रीज़न द थर्मोमीटर हैज़ रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि वाई द रेंज ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर इज़ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बन रहा है कि क्लिनिकल थर्मोमीटर की रेंज 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक क्यों होती है। क्योंकि जो हमारा बॉडी टेम्परेचर है वो 35 से नीचे नहीं जाता और 42 से अबव नहीं जाता, इसलिए थर्मोमीटर की रेंज क्या रखी गई है 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। बूजो गोट ए नोटी आइडिया। बूजो के मन में एक शरारती आइडिया आया। ही वांटेड टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हॉट मिल्क यूजिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। उसने क्या किया, उस क्लिनिकल थर्मोमीटर को लिया और एक गर्म दूध का टेम्परेचर नोट करने लगा। पहली स्टॉप्ड हिम फ्रॉम डूइंग सो। पहली ने उसको ऐसा करने से रोक दिया। क्वेश्चन, डू नॉट यूज़ ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ नहीं कर सकते मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी को छोड़कर किसी का भी टेम्परेचर नोट नहीं कर सकते, किससे, क्लिनिकल थर्मोमीटर से। आल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन सन और नियर द फ्लेम। और ना ही हमने उस थर्मोमीटर को आग के पास रखना है, ना ही बाहर धूप में रखना है। इट में ब्रेक, वो टूट सकता है। उसके बाद है हमारे पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मोमीटर लैब में यूज़ किया जाता है। हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ देयर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट का कैसे टेम्परेचर नोट करेंगे। फॉर दिस पर्पस देयर आर अदर थर्मोमीटर्स। इस कार्य के लिए बहुत सारे अदर क्या होते हैं, थर्मोमीटर होते हैं, तापमापी होते हैं। वन सच थर्मोमीटर इज नॉन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। उनमें से एक कौन सा है, हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। द टीचर विल शो यू, आपको टीचर दिखा देगा
दिस थर्मोमीटर, इस थर्मोमीटर को लुक एट इट केयरफुली एंड नोट द हाईएस्ट एंड द लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर्स। तो हम इसका टेम्परेचर लोवेस्ट देख सकते हैं और हाईएस्ट टेम्परेचर दे सकते हैं। द रेंज ऑफ ए लेबोरेटरी थर्मोमीटर, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज कितनी होती है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। Also, as you did in this case of clinical thermometer, find out how much small division on this thermometer। हमने ये देखना है इस थर्मोमीटर पे कितनी स्मॉल डिवीज़न होती हैं। You would need this information, आपको इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी इस इंफॉर्मेशन की। कौन सी की कितनी डिवीज़न होती हैं। रीड थर्मोमीटर करेक्टली, तभी हम थर्मोमीटर को करेक्टली रीड कर पाएंगे। लेट अस नाउ लर्न हाउ दिस थर्मोमीटर इज यूज्ड। अब ये देखेंगे इस थर्मोमीटर को कैसे यूज़ किया जाता है। इससे पहले ये पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ थर्मोमीटर आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पज़। अलग अलग तरह के थर्मोमीटर यूज़ किए जाते हैं अलग अलग पर्पज़ के लिए। द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ प्रीवियस डे, जो हमने क्या किया, मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर नोट किया पहले दिनों में। रिपोर्टेड इन वेदर रिपोर्ट्स, जो वेदर की रिपोर्ट से, तापमान की रिपोर्ट से, आर मेजर बाय ए थर्मोमीटर कॉल्ड मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। एक और थर्मोमीटर आ गया, कौन सा, मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। उसके साथ वेदर की रिपोर्ट क्या की जाती है, नोट की जाती है, उसको बोला जाता है मैक्सिमम मिनिमम क्या, थर्मोमीटर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है, व्हाट इज़ मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर। तो आपको पता होना चाहिए, जो वेदर की रिपोर्ट देता है उसको मैक्सिमम एंड मिनिमम थर्मोमीटर बोला जाता है। अब उसके बाद है हमारे पास एक्टिविटी 4.4। एक्टिविटी 4.4 में क्या कहा गया है, ध्यान देंगे। टेक सम टैप वाटर इन ए बीकर और ए मग। हमने टैप वाटर ले लिया किसी बीकर में या मग में, ये देखो यहाँ दिखाया गया है, ये लिया हुआ है। एंड इन वाटर डिप द थर्मोमीटर सो दैट बल्ब इज इमर्ज इन वाटर। हमने थर्मोमीटर को इस तरह से डुबोना है कि उसका नीचे वाला बल्ब होता है, जो हमने फर्स्ट वीडियोस में पढ़ा था कि उसके आगे एक मरकरी का क्या लगा हुआ होता है, बल्ब होता है। तो मरकरी का जो बल्ब होता है वो उसमें डूबना चाहिए, इमर्ज इन वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम और साइड ऑफ द कंटेनर। पर नीचे वो बल्ब तली में नहीं लगना चाहिए कंटेनर की। होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली, उसको बिल्कुल सीधा रखना है इस तरह से, उसको टेढ़ा नहीं करना है। उसके बाद ऑब्जर्व द मोमेंट ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर, जो मरकरी की मोमेंट है थर्मोमीटर में हमने नोट करनी है। वेट टिल द मरकरी थ्रेड बिकम स्टडी, जब तक मरकरी का लेवल थ्रेड की तरह ऊपर ना चढ़ जाए। उसके बाद कह रही हैं, ध्यान से देखना है, उसके बाद कह रही हैं नोट द रीडिंग। अब नोट रीडिंग करनी है हमने। दिस टेम्परेचर ऑफ वाटर एट दैट टाइम, उस तापमान पर पानी की क्या स्थिति है, उस समय पर पानी का कितना तापमान है, ये देखना है। कंपेयर द टेम्परेचर ऑफ वाटर रिकॉर्डेड बाय ईच स्टूडेंट इन क्लास, क्लास में हर एक स्टूडेंट्स पानी की क्या नोट कर सकता है, रीडिंग नोट कर सकता है। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग, क्या रीडिंग में कोई वेरिएशन आएगी। डिस्कस पॉसिबल रीज़न, लेट अस आंसर द क्वेश्चन। अगर आएगी तो थोड़ी बहुत आएगी। मान के चलो पानी लिया है किसी ने, अगर पानी लिया है तो वो पानी क्या होगा, किसी के पास थोड़ा गर्म हो सकता है, किसी के पास ठंडा हो सकता है। एक तो ये रीज़न हो सकता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि जो हमारा थर्मोमीटर है उसकी रीडिंग हमने ध्यानपूर्वक देखनी है कि कितने डिग्री सेल्सियस पे है जब हमने उसको पानी के अंदर डाला है, ये भी नोट करना है। ये प्रिक्वेशन होती है, जैसे ऊपर दी भी गई है। इन एडिशन टू प्रिक्वेशन नीडेड वाइल रीडिंग ए थर्मोमीटर, कहते हैं जब हम क्लिनिकल थर्मोमीटर को यूज़ करेंगे या लेबोरेटरी थर्मोमीटर को यूज़ करेंगे तो कौन सी प्रिक्वेशन, सावधानियाँ बरतनी चाहिए। कौन सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए, ध्यान देंगे। देखो, शुड बी केप्ट अपराइट नॉट टिल्टेड, हमेशा सीधा होना चाहिए, टेढ़ा नहीं होना चाहिए थर्मोमीटर जो हम यूज़ करेंगे। फर्स्ट तो ये है। दूसरी, बल्ब शुड बी सराउंडेड फ्रॉम ऑल साइड बाय द सब्सटेंस ऑफ विच टेम्परेचर इज मेजर्ड। अगर पानी का टेम्परेचर नोट कर रहे हैं तो पानी में पूरी तरह से बल्ब डूबा होना चाहिए। अगर हम किसी मिल्क का कर रहे हैं तो मिल्क में पूरी तरह से डूबा होना चाहिए। अगर हम किसी अन्य सब्सटेंस का कर रहे हैं, अन्य मटेरियल का कर रहे हैं, तो उस टाइम भी जो मरकरी का बल्ब है थर्मोमीटर का वो डूबा होना चाहिए। द बल्ब शुड नॉट टच द सरफेस ऑफ कंटेनर, ये कह रहे हैं कि
कि बल्ब डूबा तो होना चाहिए पर वो तली में लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तलहटी होती है जो कंटेनर की बॉटम होता है उसमें लगा हुआ नहीं होना चाहिए। आज यहाँ तक करना है। अब इसके अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन बनते हैं वो करेंगे, देखते हैं। अभी सभी ध्यान से देखेंगे। वन इम्पोर्टेंट फैक्ट करना है और वन क्वेश्चन करना है। द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। तो क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट इज़ द रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज होती है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। और दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंस बताना है हमने। देखो हमने दोनों थर्मोमीटर पढ़ लिए हैं। स्टेट सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द लेबोरेटरी थर्मोमीटर एंड द क्लिनिकल थर्मोमीटर, दोनों में डिफरेंस बताने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिमिलैरिटी, बोथ यूज़ मरकरी, दोनों में मरकरी यूज़ हुई है। बोथ मेजर टेम्परेचर, दोनों तापमान मापते हैं। बोथ आर मार्क इन सेल्सियस स्केल, दोनों को ही डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। दोनों को किस में मापा जाता है? डिग्री सेल्सियस में। डिफरेंसेस क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर आर यूज्ड टू नोट द टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बींग्स के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? सिर्फ क्लिनिकल थर्मोमीटर। वाइल लेबोरेटरी थर्मोमीटर यूज टू नोट द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। डिफरेंट ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा यूज़ करेंगे? लेबोरेटरी थर्मोमीटर। लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर लार्जर एंड ब्रॉडर इन साइज एज कम्पेयर टू क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो छोटा होता है, बट लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है जो वो बहुत बड़ा होता है। मतलब कि जैसा हमारा एक स्केल, छोटा स्केल होता है जो 15 सेंटीमीटर का, वैसा तो हमारा क्या होता है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। जो बड़ा स्केल होता है 25 सेंटीमीटर के आसपास या 30 सेंटीमीटर के आसपास, वो हमारा क्या होता है? लेबोरेटरी थर्मोमीटर का साइज़ होता है। लेबोरेटरी थर्मोमीटर आर मार्क्ड फ्रॉम, लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या होती है? -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। बट जो हमारे पास क्लिनिकल थर्मोमीटर है उसकी रेंज कितनी होती है? 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस ओनली। तो ये क्वेश्चन हमने करना है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट करना है। आज के लिए यही होमवर्क है। ओके डियर स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।